अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी जिलानी बानो और इनकी लिखी हुई अफसाना दोशाला। सबसे पहले मैं आपको मुसन्निफ की हालत ज़िंदगी पढ़ाऊंगी, फिर पूरा सबक पढ़ाऊंगी और मश्की सवाल जवाब और ख़ुलासा। आप मेरे वीडियो को पूरी तरह और अच्छे से देखें ताकि आप एक एक सवालों के जवाब अच्छे से समझ पाएँ और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिलानी बानो की पैदाइश 1933 यानी 1933 ईस्वी में हुई। जिलानी बानो का असल वतन बदायूं उत्तर प्रदेश है। जिलानी बानो का असल वतन बदायूं उत्तर प्रदेश है। इनके वालिद हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाकर बस गए। इनके वालिद हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाकर बस गए और यहीं इनकी पैदाइश हुई। जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ रोशनी के मीनार 1958 ईस्वी में शाया हुआ। निर्वाण और कुन उनके दूसरे अफसानवी मजमुए के नाम हैं। उन्होंने कई नावलेट भी लिखे जिनमें जुगनू और सितारे और नगमे का सफ़र के नाम नुमाया हैं। उनके नावलेट का नाम क्या है? जुगनू और सितारे, और नगमे का सफ़र के नाम नुमाया हैं। उनके दो नावल ईवान गज़ल और बारिश संग बहुत मकबूल हुए। उनके जो दो नावल हैं, नावल का नाम क्या है? ईवान गज़ल और बारिश संग बहुत मकबूल हुए। जिलानी बानो के अफसानों और नावलों का असल मौजू हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई ज़िंदगी है। जिलानी बानो के जो अफसानों और नावलों का असल मौजू जो है, जिस मौजू पर वो लिखती हैं, वो हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई ज़िंदगी है। जब हैदराबाद का ज़वाल हो गया, वहाँ पे बुरा हाल हो गया जागीरदारों को और उनके ऊपर जो गरीबी आई और उनकी जो ज़िंदगी बिखर गई, उसी पर उन्होंने नावल लिखा है। उन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत है। इसके अलावा हैदराबाद की मखसूस बोली का इस्तेमाल भी बड़ी चाबुकदस्ती से करती हैं। उन्हें क्या है? ज़बान व बयान पर कुदरत है और इसके अलावा वो हैदराबाद की मखसूस बोली, जो वहाँ की ख़ास बोली है, उसका इस्तेमाल भी बड़ी चाबुकदस्ती से करती हैं। आइए अब इनका लिखा हुआ अफसाना पढ़ते हैं, दोशाला। आखिर सरवर के समझाने बुझाने से अम्मा जान का दिल हार ही गया। उनका दिल जो अब इतना बूढ़ा हो चुका था के मदाफ़अत की सकत ही ना रही थी और वह दिन आन पहुंचा कि इनका टूटा फूटा संदूक रस्सियों से जकड़ा दालान में रखा था। मदाफ़त यानी रोकना। अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो किसी को रोक नहीं सकती थी। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी को रोक सकें। और वह दिन आन पहुंचा कि उनका टूटा फूटा संदूक रस्सियों से जकड़ा दालान में रखा था। सरवर ने इसके ऊपर सुतली से बंधा हुआ बिस्तर, एक लोटा नाश्तेदान और पानदान लाकर रख दिया था। बहू ने उन्हें अपना पुराना बुरका ठीक ठाक करके दे दिया। इस उम्र में उन्हें अपना चांद सा चेहरा चमकाने के लिए अब स्याह बुरके की तो ज़रूरत ना थी। घिसी हुई आधी आधी सलीम शाही जूतियां अंगूठे में अटकाए वो सारे घर में सटर पटर करती फिर रही थी। अपनी सठियाई हुई यादों को इकट्ठा करके बार बार सोचती कि अभी कौन कौन सी चीज़ों की उठाधरी करनी है। उन पर वो वहशत सवार हो चुकी थी जो सफ़र का आगाज होती है। इधर उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, उधर उनका पोता ताक़ीर और उसकी बहन जमाल कोठरी का जायजा लेना शुरू कर देते थे। वहाँ की हर चीज़ अम्मा जान के काम की थी। मकड़ी के जाले भरे टूटे फूटे सामान के ढेर पर वो माया का सांप बनी बैठी थी। जमाल महज उन्हें सताने के लिए अगर ज़मीन पर से पान का डंठल भी उठा लेती थी तो वो चौंक पड़ती। ऐ बेटा, क्या लिए जाए है? वो मेरे काम की है। अब उन्हें दूर से सुझाई थोड़ी देता था, बस यूं ही अललटप कह देती। ये पान का डंठल भी जमाल बुरा मानकर दिखाती।
دیکھو، وہ اس کی ہتھیلی اپنی آنکھوں سے لگا کر یقین کر لیتی، مگر تجھے ہر چیز اٹھانے کا لپکا کیوں ہے؟ ان کا جی ڈوب جاتا تھا، ان بچوں کی وجہ سے تو ہر وقت ان کی گردن پر تلوار لٹکی رہتی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ انہیں اپنے پوتے اور پوتی سے نفرت ہو، مگر جن کے پاس دولت ہو اس کا دل تو دھڑکا ہی کرتا ہے۔ ہر طرف ڈاکوؤں کے پڑاؤ نظر آتے ہیں۔ ان کے 4 بڑے لڑکے ایک لڑکی سمیت پاکستان سدھار چکے تھے۔ ایک سرور تھا کہ کلرکی پر قناعت کیے باپ دادا کی اس پرانی حویلی میں چراغ جلا رہا تھا۔ اس حویلی کی بھی اماں جان کی طرح کمر جھک چکی تھی اور دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ دراصل سرور کی بیوی نہ چاہتی تھی کہ وہاں بھی 4 جٹھانیاں اور ایک ساس ہر وقت اسے بہو بہو پکار کر اس کی گردن جھکائے رکھیں، مگر اماں جان گھر نہ چھوڑنے کے بہانے اب بھی آنکھ سنبھالے اس کی گردن پر سوار تھی۔ ویسے گھر سے مراد اب صرف ان کی کٹھریاں تھی۔ جو گھر پر بہوؤں اور ان کی اولاد کا قبضہ ہوتا گیا وہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اب اس ٹپکتی چھت کی سیلی کوٹری پر ان کی اجارہ داری رہ گئی تھی۔ اجارہ داری یعنی قبضہ۔ اب یہی ان کا ایک کمرہ تھا، ٹپکتی چھت کی سیلی کوٹری پر ان کی اجارہ داری یعنی ان کا قبضہ بس رہ گیا تھا ایک ہی کمرے پر۔ وہاں انہوں نے ہر وہ چیز جمع کر رکھی تھی جو ان کی بہوؤں کے خیال میں پھینک دینے کے قابل تھی۔ وہاں ان کی زندگی کے سارے ٹوٹے پھوٹے زنگ آلود کل پرزے پڑے تھے۔ وہاں ان کی زندگی کے سارے ٹوٹے پھوٹے زنگ آلودہ کل پرزے پڑے تھے۔ ٹوٹے ہوئے فانوس کے رنگین ٹکڑے، زندگی بھر ساری تقریبوں میں سیے جانے والے کپڑوں کی کترنیں، ان بچوں کے کھلونے جن کے بچے بھی اب کھلونے سے نہیں بہلائے جا سکتے۔ یہ سب دولت انہوں نے لکڑی کے صندوقوں میں اتنی احتیاط سے چھپا رکھی تھی جیسے حنوط کر کے اپنی یادوں کی ممیاں سجا رکھی ہوں۔ حنوط ہوتا ہے خوشبودار مرکب جو مردے کو غسل کے بعد لگایا جاتا، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ممیاں یعنی مردے کو جیسے سجا کر کے خوشبودار چیز لگا کر کے اور سجا کے رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ اپنے سارے سامان کو سجا کر رکھی ہوئی تھی۔ اس میں وہ زر بفت کی اشکن تھی جو اماں جان کے ابا نے دلہا بنتے وقت پہنی تھی۔ اب زر بفت کیا ہوتا ہے؟ ایک خواب کا کپڑا ہوتا ہے جو سونے اور ریشم کے تاروں سے بنا جاتا ہے۔ تو وہی سونے اور تاروں کے ریشم سے بنے ہوئے ایک کپڑا تھا، اچکن تھا۔ اچکن یعنی شیروانی، اچکن شیروانی کو کہتے ہیں، جو اماں جان کے ابا نے دلہا بنتے وقت پہنی تھی۔ اور ان سچی چینی کی رکابیوں کے ٹکڑے تھے جو ان کی اماں اپنے جہیز میں لائی تھیں۔ ان کے ابا کا فرغل تھا اور ان کے دادا کا تاریخی دوشالہ۔ ان کے ابا کا فرغل کرتے ہیں روئی دار لبادہ، یعنی اچکن یا شیروانی ٹائپ کا بنا ہوتا ہے جس کے اندر روئی بھرا ہوتا ہے، اور تاریخی دوشالہ تھا ان کے ابا کا، یعنی دوشالہ نہیں شال کہتے ہیں جو دونوں طرف سے اڑا جائے۔ پشمینہ شال ہوتا ہے جو دونوں طرف سے اڑا جاتا ہے، اسے دوشالہ کہتے ہیں۔ جس وقت وہ ساری بازیاں ہار کے زندگی کے ناپیدا کنارہ سمندر میں غوطے لگا رہی تھیں تو اس دوشالے کی محبت گمشدہ جزیرے کی طرح پالی تھی۔ ان کی اندھیری کوٹری میں وہ 1000 کینڈل پاور کا بلب تھا جس کی روشنی میں کوئی راہ کٹھن نہ لگتی تھی۔ دوشالے کا کپڑا ہر تہ پر سے پاپڑ کی طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے کارچوب میں سے کئی سیر چاندی نکالی جا سکتی ہے۔ یہ بات ایک دن بیوی نے سرور کو سمجھائی، اور دوسرے دن اماں جان اپنے بیمار بھتیجے کو دیکھنے گئی تو وہ دوشالہ بڑی احتیاط سے نکالا گیا۔ بہو نے اس کی جگہ اپنی پرانی رضائی رکھ کر 7 گٹھریوں کی تہیں پکے ٹانکوں سے سی، اسی طرح سے پرانا ازار بند اوپر سے لپیٹ کر صندوق میں رکھا، اور صندوق کے اوپر سب گٹھریاں، پوٹلیاں، افیون کی ڈبیاں، دواؤں کی شیشیاں اور بالائی کا دونا
ہر چیز یوں جمائی کہ سوائے گرد کے کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اماں جان کی آنکھوں میں اب اتنا دم کہاں تھا کہ روز روز پکے ٹانکے ادھڑ کر دوشالے کو زمانے کی ہوا سے میلا کرتی۔ اس لیے وہ بڑی اطمینان سے بہو کی پرانی رضائی سینے سے لگائے جیے جا رہی تھی۔ رات رات بھر جاگ کر اس کی حفاظت کرتی، بات بات پر اونچی ہو کر بہو کو جواب دیتی۔ بلا سے ان کا بیٹا ایک ایک پیسے کو ترسائے، وہ چاہے تو آج اپنے دادا کا دوشالہ بیچ کر ٹھاٹ کرے۔ اس دوشالے کی حفاظت کے لیے ان کے سارے بھولے بسرے خواب چوکھٹ پر دھرنا دیے بیٹھے رہتے تھے۔ اگر ذرا سی لاپرواہی سے خدا نہ خواستہ دوشالہ کھو جائے تو اس کے ساتھ اماں جان کا بچپن کھو جاتا۔ بیاہی زندگی کی اذیت ناک مٹھاس اور بڑھاپے کی تسکین آمد کڑواہٹ توبہ ہے۔ اب اتنی لاشوں پر رونے کے لیے آنسو کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے تو انہیں اپنے 5 بچوں کو ان کی اولاد سمیت بھول جانا پڑا۔ وہاں سے جس کا خط آتا اماں جان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ اماں پر کس کی محبت خدائی کر رہی ہے۔ وہ تو اپنی دانست میں چھوٹے بیٹے کی محبت کے تانے دیتے تھے، یا پھر اماں جان سے اپنا وطن نہیں چھوڑا جاتا۔ اب یہ کون جانتا تھا کہ اگر کوئی ان کی گٹھریاں اٹھا کر دوزخ میں رکھ دے تو وہ وہاں بھی اسی سکون کے ساتھ صندوق سے پیٹھ لگائے تسبیح پڑھے جائیں گی۔ دن بھر میں صرف 2-3 بار کسی خاص ضرورت کے لیے کھلے آسمان تلے سے گزرتی تھیں۔ ان کے بھلا سے یہ آسمان ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا۔ کبھی کبھی جمال ان کا پلو پکڑ کر ٹھنکنے لگتی۔ دادی ہمیں لکڑ دادا کا دوشالہ دکھائیے۔ اچھا کسی دن دکھا دوں گی۔ وہ ٹال جاتی، کیونکہ سامان کھول کر بیٹھتی تھیں تو جمال اور توقیر چھینا چھپٹی شروع کر دیتے تھے۔ کوئی فانوسوں کے شیشے لیے بھاگا جا رہا ہے، کوئی مٹی کی ٹوٹی گڑیا پار کرنے کی فکر میں ہے۔ گھبرا کر وہ صندوق بند کر دیتی تھی۔ اگر یوں سخی داتا بن کر بیٹھتی تو یہ گنجائے ہائے گرام آیا کیسے جمع ہو پاتے؟ گنجائے ہائے یعنی خزانہ کہتے ہیں جس کو، تو یہ گنجائے ہائے گراما مایا کیسے جمع ہو پاتے، یعنی اس طرح کا خزانہ کیسے جمع ہو پاتے؟ نوادرت جمع کرنا کیسا جان جوخم کا کام ہے، یہ تو کچھ وہی جانتا ہے جس نے اماں جان کی طرح اپنا عیش و آرام تج دیا ہو، یعنی اپنا عیش و آرام تیاگ دیا ہو، چھوڑ دیا ہو۔ وہ تو زندگی کے بچے کھچے دن بھی اسی طرح گزارنے کا پکا ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ ان کے بڑے بیٹے کا خط آیا۔ ان کی بڑی پوتی کا بیاہ طے ہو چکا تھا۔ اگر اب بھی اماں جان نہ آئیں تو پھر کبھی نہ آئیں۔ ان کے بیٹے سمجھتے تھے کہ اماں ٹوٹے ٹھیکروں کے نیچے سونے کی اینٹیں چھپائے بیٹھی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن اماں کے سو جانے کا تار آ جائے اور سرور کے نسیم جاگ اٹھیں۔ کٹھریا کی دولت زندگی کی طرح پیاری تھی، مگر زندگی تو نہ تھی۔ کیا معلوم کل کلا کو ان کی آنکھیں پٹ سے بند ہو جائیں اور ان کے بچے پاکستان میں بیٹھے انہیں پکارتے رہ جائیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے حالات نے اپنے دلیلیں لے کر آئیں اور وہ بے بس ہو گئیں۔ سرور کو تو اللہ میاں نے چھپر پھاڑ کر موقع دیا تھا۔ لپائی چھپائی پاسپورٹ تیار کروا لایا، ساتھ کے لیے ایک دوست بھی ڈھونڈ دیا۔ بہو نے آنن فانن سامان تیار کر کے دالان میں رکھ دیا۔ مارے محبت کے اماں جان کے لیے خالص گھی کی کہہ کر بناسپتی میں کھجوریں بھی تل دیں۔ بہو نے کہا کہ خالص گھی میں بنا رہی ہوں، اور بناسپتی ڈالڈے میں انہوں نے کھجوری بھی تل دی۔ اماں جان نے دوشالہ جیسی قیمتی چیز ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ کون جانے وہاں ان کے بیٹے الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر دوشالہ ہتھیا لے، اور جو کچھ صندوق میں بھرا جا سکا ٹھونس لیا۔ جب انہوں نے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر کوٹری کو تالا لگایا تو آنکھوں سے سیلاب امنڈ پڑا، جیسے انہوں نے زندگی کی ساری ہاریں، سب جیتیں
अंदर बंद कर दी हूँ। फिर वह बहू से लिपट कर खूब रोईं। अब ये कोठरी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, मेरे बाद तुम ही इसकी मालिक होगी। ये बात उन्होंने बड़े सोच विचार के बाद कही थी ताकि बहू अभी से बेसब्र ना हो जाए। दादी, आप लकड़दादा का दोशाला कौन से संदूक में रखे जा रही हैं? तौकीर ने बड़े इश्तियाक से पूछा। खबरदार, जो दादी को जाते वक्त सताया। बहू ने उसके 2 थप्पड़ लगाए और अम्मा जान को कसम खाकर यकीन दिलाया कि वो कोठरी की कोई चीज ना छुएंगी। रेल में बैठी तो इनका जी बिल्कुल हल्का था। उन्होंने कोठरी में ये मोटा अलीगढ़ का ताला डाला था। सिर्फ 3 महीने की तो बात है। उन्होंने गैर इरादी तौर पर इजारबंद में कुंजी टटोली। बम्बई पहुंचकर 1 हफ्ता होटल में ठहरना पड़ा। सरवर के दोस्त ने जाने क्या मुश्किल सा नाम बताया कि अम्मा जान का वो नहीं बना है। आखिर अल्लाह अल्लाह करके थकी हारी अम्मा जान जहाज में सवार हुई। तब सरवर के दोस्त ने जेब में से एक पोस्ट कार्ड निकाल कर उन्हें सुनाया। ये पोस्ट कार्ड उनके पोते तौकीर ने बड़ी नस्तअलीक उर्दू में लिखा था। नस्तअलीक उर्दू यानी बहुत अच्छी साफ जबान में लिखा था, और नस्तअलीक कहते हैं उर्दू और फारसी के मिले जुले अल्फाज को, रस्मुल ख़त को कहते हैं। तो ये मिला जुला था और बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ था। दादी जान, सलाम अलैकुम और कदम बोसी। यहाँ सब खैरियत है और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। दिगर अहवाल ये है कि जनाब लकड़दादा साहब का दोशाला कहीं ना मिला। मैंने और जमालो ने सारा कमरा छान मारा। बराए करम वापसी डाक मुतल्लिक फरमाइए कि आप दोशाला कहाँ रख गई हैं। जमालो आपको सलाम लिखवा रही है फ़कत। आपका खादिम तौकीर मिर्ज़ा, मुतअल्लिम जमात पंजुम अलिफ, बकलम खुद। खत सुनाने के बाद सरवर के दोस्त ने देखा कि अम्मा जान उस दोशाले की तलाश में कहीं जा चुकी हैं। ताज्जुब के मारे उनका मुंह खुला रह गया था और मुट्ठियां बिछी हुई थीं, जैसे वो दोशाले को पकड़े लटकती रह गई हूँ। ये पुराने ज़माने के लोग हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसे अपने जान से अजीज़ रखते हैं। और वो अपने दोशाले को, अपने अब्बा के फरगल को और अपनी अम्मा के सामान को बहुत ही अजीज़ रखती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दोशाला नहीं मिल रहा तो उनकी क्या हुआ, रूह ही निकल गई और अम्मा दोशाले के खोज में चली गई, उसकी तलाश में कहीं जा चुकी थी। आइए पहले इनका खुलासा पढ़ते हैं, उसके बाद मुश्किल सवाल जवाब कराऊंगी। खुलासा। जिलानी बानो के अफसानों और नावलों का असल मौजू हैदराबाद के जवाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई जिंदगी है। अफसाना दोशाला भी एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जहां इनकलाबी ज़माना ने हालात इस कदर बदल दिए हैं कि ना ख़ानदानी रिवायतों का ख्याल है न अक़दार का। वो मुश्तरक ख़ानदान जो मेल व मोहब्बत से रहा करते थे अब टूट रहा है। हर शख्स खुद गर्ज है, इसे अपनी ज़ात के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। ऐसे ही लोगों के दरमियान अम्मा जान अपनी बच्ची खुची ज़िंदगी बसर कर रही हैं। लोगों का क्या है, बहुत बुरा हाल है। सब लोग खुद गर्ज हो गए हैं, सिर्फ अपनी ज़ात में रहते हैं, अपनी ज़ात के सिवा कुछ नहीं सोचता है और दूसरों के लिए कुछ कोई करना ही नहीं चाहता है। तो अम्मा जान भी क्या है, ऐसे ही लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। 4 बड़े लड़के एक लड़की समेत पाकिस्तान सुधार चुके हैं, क्योंकि बंटवारे का ज़माना था और उस वक्त कुछ लोग पाकिस्तान भी चले गए थे। तो इनके 4 बेटा और 1 बेटी पाकिस्तान चले गए थे। एक बेटा सरवर था कि कलकी पर कनाअत किए बाप दादा की इस पुरानी हवेली में चिराग जला रहा था। इस हवेली की भी अम्मा जान की तरह कमर झुक चुकी थी और दांत भी टूट गए थे। दरअसल सरवर की बीवी नहीं चाहती थी कि वहाँ भी 4 जिठानियाँ और एक साथ हर वक्त उसे बहू बहू पुकार कर इसकी गर्दन झुकाए रखें। दादी अम्मा के कब्जे में अब घर के नाम पर सिर्फ एक कुठरिया थी
जो जो घर पर बहुओं और औलाद का कब्जा हुआ वो पीछे हटती चली गई और इस कोठरी में सिमट कर रह गई। इस कोठरी में उन्होंने हर वो चीज़ जमा कर रखी थी जो इनके बहुओं के ख्याल में फेंक देने के काबिल थी। उनके अलावा लकड़ी के संदूक में उनके उन चीज़ों के साथ साथ ज़रबफत की अचकन थी जो अम्मा जान के अब्बा ने दूल्हा बनते वक्त पहनी थी। ज़रबफत मैंने आपको बताया था किमखाब के कपड़े जो सोने और रेशम के तारों से बुने जाते हैं। उसी कपड़े का क्या था, अचकन यानी शेरवानी थी जो अम्मा जान के अब्बा ने दूल्हा बनते वक्त पहनी थी। और इनके सच्ची चीनी की रकाबियों के टुकड़े थे जो इनकी अम्मा अपने जहेज में लाई थी। इनके अब्बा का फरगल था। फरगल मैंने बताया था रूमी वाला कपड़ा, शेरवानी वगैरह जो रूमी डालकर बना हो। और इनके दादा का तारीखी दोशाला। इनकी कोठरी में 1000 कैंडल पावर का बल्ब था जिसकी रोशनी में कोई राह कठिन ना लगती थी। दोशाला का कपड़ा हर तह पर से पापड़ की तरह टूट चुका था, मगर इसके कारचोब में से कई सेर चांदी निकाली जा सकती थी। ये बात एक दिन बीबी ने सरवर को समझाई। एक दिन अम्मा जान अपने बीमार भतीजे को देखने गई तो बहू ने दोशाला बड़ी एहतियात से निकाला और इसकी जगह बहू ने अपनी रजाई रख दी। संदूक भी इसी तरह रखा गया जैसे दादी जान रखा करती थी। अम्मा जान को एहसास भी नहीं हुआ कि इनके पीछे क्या कुछ हो गया है। इनका पोता तौकीर और पोती जमाल अक्सर दोशाला देखने के लिए कहते, मगर दादी अम्मा टाल जाती कि किसी दिन दिखा देंगे। जिंदगी के बचे खुचे दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि अम्मा जान के नाम बड़े बेटे का खत आया। इनकी बड़ी पोती का ब्याह तय हो गया है और अब भी पाकिस्तान ना आई तो फिर कभी ना आई। अम्मा जान बमुश्किल जाने के लिए तैयार हुई। अम्मा जान ने जाते वक्त कोठरी को ताला लगाया। आंखों में आंसू आ गए। वो इतना कीमती दुशाला कैसे अपने साथ ले जा सकती थी। पाकिस्तान जाने के लिए अम्मा जान बम्बई पहुंची। उनके साथ सरवर का दोस्त था। बम्बई में एक हफ्ता ठहरना पड़ा। जब एक हफ्ते बाद अम्मा जान जहाज में सवार हुई तब सरवर के दोस्त ने जेब से एक पोस्ट कार्ड निकाल कर सुनाया। ये पोस्ट कार्ड उनके पोते तौकीर ने लिखा था, जिसमें तहरीर था कि मैंने और जमालों ने सारा कमरा छान मारा और लकड़ दादा साहब का दुशाला कहीं नहीं मिला। वह वापसी डाक मतला फरमाइए कि आप दुशाला कहाँ रख गई हैं। खत सुनाने के बाद सरवर के दोस्त ने देखा कि अम्मा जान इस दुशाले की तलाश में कहीं जा चुकी हैं। ताज्जुब के मारे उनका मुंह खुला रह गया था और मुट्ठियां भिची हुई थी, जैसे वो दुशाले को पकड़े लटकती रह गई हों। अब आइए सवाल जवाब देखते हैं। अम्मा जान को दुशाले से लगाव क्यों था? जवाब लिखेंगे, अम्मा जान के पास अपने बुजुर्गों की कई पुरानी चीज़ें महफूज थीं, जिनमें इनके दादा का तारीखी दोशाला भी था जो दादा अम्मा को बहुत अजीज था। यह कीमती दोशाला था जिसमें चांदी से कारचोबी काम किया हुआ था। दादी अम्मा पुराने ज़माने की औरत थीं और इन्हें अपने बुजुर्गों की मामूली से मामूली अशिया से गैर मामूली लगाव था। वो जानती थीं कि नई नस्ल के लोग इन पुरानी चीज़ों की कदर नहीं करेंगे। सवाल 2 है, अम्मा जान दुशाले की हिफाजत के लिए क्या क्या तदबीरें करती थीं? दादी अम्मा ने दुशाले की हिफाजत के लिए बहुत एहतमाम किया था। इसे उन्होंने एक के बाद एक 7 गठरियों में रखकर पक्के टांके लगा दिए थे और इन गठरियों के ऊपर पुराना इजारबंद लपेट कर संदूक रखा था। संदूक के ऊपर दूसरे कपड़ों की गठरियाँ, पोटलियाँ, दवाओं की शीशियाँ वगैरह रख छोड़ी थी ताकि कोई दुशाला निकाले तो इन्हें मालूम हो जाए। सवाल 3 है कि इनकी अंधेरी कोठरी में 1000 कैंडल पावर का बल्ब था जिसकी रोशनी में कोई राह कठिन ना लगती थी। इस जुमले की वजाहत कीजिए। 1000 कैंडल
पावर के बल्ब में बहुत तेज रोशनी होती है और इसकी रोशनी में रास्ता आसानी से तय हो जाता है। यह दोशाले को 1000 कैंडल पावर का बल्ब कहा है, जो इन्हें जिंदगी में एक हौसला देता था। इनके पास एक कीमती शय है, ऐसी कीमती शय जिसे वो किसी और को सौंपना नहीं चाहती थी। इनकी जिंदगी के आखिरी दिन थे और वो एक ऐसे शख्स की मानिंद थी जो जिंदगी की तमाम बाजियां हार चुका हो और मायूसी के आलम में जी रहा हो, और अचानक इसको कोई गुमशुदा शय मिल जाए तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दादा का तारीखी दोशाला इनके लिए ऐसी ही हैसियत रखता था। इनके रूखी फीकी जिंदगी में इस दोशाले की रोशनी थी। तौकीर का खत सही अल्फाज के साथ लिखिए। जवाब लिखेंगे, दादी जान, सलाम अलैकुम और कदम बोसी। यहाँ सब खैरियत है और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। दिगर अहवाल ये है कि जनाब लकड़दादा साहब का दोशाला कहीं नहीं मिला। मैंने और जमालों ने सारा कमरा छान मारा। बराह करम बवापसी डाक मतला फरमाइए, आप दोशाला कहाँ रख गई हैं? जमालो आपको सलाम लिखवा रही है। आपका खादिम, फ़कत आपका खादिम तौकीर मिर्ज़ा, मुतअल्लिम जमात पंजम अलीफ और बकलम खुद। ये आपकी कहानी थी और इसका मशक़ी सवाल जवाब था। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। आप इसे तैयारी करने के लिए 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और 10th बोर्ड है, तो आप इसे कम से कम 2 बार पढ़ें, तो आप एक एक सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। फिर अगली वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।